2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर सूरत कोर्ट ने आज राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए बीजेपी के सांसद और सुशील मोदी हमारे साथ है। मोदी जी, कहीं ना कहीं सरनेम को लेकर ही राहुल गांधी की ये मुश्किलें बढ़ी है। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद मैंने भी पटना के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रखा है। राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि सूरत की तर्ज पर पटना सीजेएम कोर्ट में उनको सजा सुनाएगा, क्योंकि इस प्रकार का भाषण देना कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर हैं, ये केवल नरेंद्र मोदी पर ही हमला नहीं था, बल्कि मोदी सरनेम वाले जो लाखों लोग इस देश के अंदर है वो सारे लोग अपने को अपमानित और जलील महसूस कर रहे थे। तो मुझे खुशी है कि सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई है और उम्मीद करता हूँ कि सजा अगर 2 साल से ज्यादा की होती है तो वैसी स्थिति में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि अभी तो फैसला सूरत कोर्ट का ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम राज्यों में शिकायतें की गई, आपने भी बिहार में किया है, किस तरह के आगे के परिणाम आपको लगते दिख रहे हैं? जब एक कोर्ट ने फैसला दिया है और सभी जगह लगभग इसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पटना का सीजेएम कोर्ट भी उनको दोषी करार देगा। सदस्यता जा सकती है अगर 2 साल। अब कितने साल की सजा होती है इस पर निर्भर करता है, इसलिए अभी विस्तृत समाचार मैंने देखा नहीं है। आज तो उन्होंने सजा सुनाई, शायद सजा की अवधि क्या होगी ये बाद में शायद कोर्ट सुनाए, तो उसके आने के बाद ही मैं कह सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद। सुशील मोदी को सुन रहे थे आप। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए और ये भी जरा बताइए, चौकीदार चोर के बाद अब जब सरनेम को लेकर जो ये बयान दिया था, कहा था, उसके बाद अब दोषी करार दे दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज है? सोच समझ के बोले, तमाम नेताओं के लिए बड़ा मैसेज है कि बहुत सोच समझ कर बोले, चुनाव में भी बोल रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए तो मैसेज है, लेकिन बीजेपी उस पूरे मामले को, इस फैसले को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि जिस तरह से की भाषा इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं दिखता है कि वो अपमान करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री के परिवार का, तमाम लोगों का। और इसीलिए देखिए, इससे पहले कांग्रेस के लोगों, जो पवन खेड़ा था, उनका बयान भी आया था उनके पिताजी को लेकर। राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी को बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री को, कि चौकीदार चोर है। तो इस तरह के बयान लगातार हो रहे थे और इसलिए आज सदन के जब स्थगित हुआ, तमाम सांसद जब बाहर आए तो उनका यही कहना था कि इस तरह की बातें पहले होनी थी और ये तय था कि एक न एक दिन राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ये बात को संज्ञान लेगा, माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा, और वही हुआ है। और 1-2 सांसद ने तो यहां तक कहा है कि शायद इससे सबक ले ले राहुल गांधी और अपनी भाषा में मर्यादा में रखे, मर्यादित रखे, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। राजनीति में विरोध अपनी जगह होती है, लेकिन इस तरह की भाषा करना, और खास करके आपने सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया, बल्कि उस मोदी सरनेम वाले, और मोदी सरनेम कोई 1 या 2 लोग नहीं है, और उससे जुड़े हुए कई लोग, जैसे सुशील मोदी ने कहा, उन्होंने भी मामला दर्ज कराया हुआ। इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जिनका सरनेम मोदी है। आप पूरी कम्युनिटी को, पूरे लोगों को इस तरह से किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो ये, इसको लेकर बीजेपी भी एक बड़ा कैंपेन करेगी। पहले ही बीजेपी इस मामले को बड़ा कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने विदेश में अपमानित किया है, उसी तरह से मोदी कम्युनिटी को, नाम को, सरनेम को किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की। इस तरह से एक बड़ा हथियार के तौर पर बीजेपी भी आगे करेगी। और लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस इस पूरे मामले में सीधे सीधे कह रही है कि मोदी के नाम पर कुछ भी कहना आज की डेट में सीधे जेल होती है। तो आप कह सकते हैं कि चुनावी साल की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच की जो लड़ाई है वो और गहराएगी और तेज होगी। उसका असर आपको सड़क पर भी दिखेगा और अब संसद के भीतर भी दिख रहा है। बीजेपी, चाहे वो पवन खेड़ा का बयान हो या फिर राहुल गांधी का विदेश की जमीन पर जाकर जो बयानबाजी हुई थी,